नमस्कार दोस्तों, करंट न्यूज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले जो करंट न्यूज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है नोबेल प्राइज की। देखिए, अब हमारे विश्व के सबसे शांति प्रिय आदमी डोनाल्ड ट्रंप जी को इतनी मेहनत के बाद भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। मतलब आप देखिए कि बड़े से बड़े देशों की लड़ाई के बीच में वो कूद पड़ते थे और रुकवा देते थे, और यहां तक कि छोटी सी छोटी मोहल्ले की लड़ाई भी रुकवाने के लिए वो तैयार थे, लेकिन नोबेल प्राइज उनको नहीं मिला। उल्टा वेनेजुएला की मारिया को नोबेल प्राइज मिल गया। अब ये सब देखते हुए ट्रंप मुझे लग रहा है एक दो दिन में कहेंगे कि शांति से नोबेल प्राइज मांग रहा हूं, दे दो वरना। खैर, ये सब देखते हुए मारिया ने भी नोबेल प्राइज पाकर के भी शांति फैलाने की अपील की, और इसी के चलते उन्होंने ये नोबेल प्राइज डेडिकेट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, ताकि शांति बनी रहे। नोबेल प्राइज सब मिल चुका है, फिर भी शांति बनी रहे। एट द एंड मारिया को फिर से नोबेल प्राइज शांति के लिए देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली करंट न्यूज की ओर। दोस्तों, अगली करंट न्यूज में हम बात करेंगे पत्रकार सुधीर चौधरी जी की। क्षमा कीजिए, नंबर 1 पत्रकार सुधीर चौधरी जी की। क्षमा कीजिए, देश के नंबर 1 सैलरी पाने वाले नंबर 1 पत्रकार सुधीर चौधरी जी की। उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर उनके डीप फेक वीडियो और एआई जनरेटेड वीडियो जो मिसगाइड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, उनको हटाया जाए। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि 48 घंटों के भीतर ऐसे जो भी सुधीर चौधरी जी के मिसगाइड करने वाले वीडियो हैं, डीप फेक वीडियो हैं, एआई जनरेटेड वीडियो हैं, वो हटा दिए जाएं। सुधीर चौधरी जी के। मैं तो कहता हूं कि सुधीर जी, आप इस वीडियो को भी एक बार एआई जनरेटेड कह के हटवा दीजिए। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, एनजीसी लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें एनजीसी लगा होता है, उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। करेंसी नोट को नष्ट किए बिना एनजीसी को ना तो निकाला जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। बताइए। खैर, अब कोई भी वीडियो एआई जनरेटेड डीप फेक करके हटवा तो सकते हैं, ये तो अच्छी बात है। दोस्तों, अगली करंट न्यूज में हम बात करेंगे दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता जी की। हर बार करते हैं, हर एपिसोड में करते हैं। इस बार दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि आपके यहाँ जो नया स्टेडियम का 9 ब्लॉक का स्टेडियम है, अब मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहते हैं अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। अब ये जाने और तुम जाने, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता होता, मैं फाइल देखती हूँ और अंगूठा लगा देती हूँ। दोस्तों, अगली करंट न्यूज में हम बात करेंगे बिहार की। मैं तो कहता हूं कि आप अगर इधर उधर से हैं तो सही टाइम है, बिहार में शिफ्ट हो जाइए। भैया, पैसे मिल रहे हैं, बंट रहे हैं, बरसात हो रही है पैसों की। महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने के बाद में अब युवाओं को 1-1 हजार रुपए और स्किल है वो सिखाई जाएगी, ऐसा मोदी जी ने कहा है, जो ग्रेजुएटेड युवा हैं। अब इसके बाद में तेजस्वी जी ने कहा है कि बिहार में अगर उनकी सरकार आ जाती है तो 20 महीनों के अंदर अंदर हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। देख रहे हो दोस्त, पैसों के बाद सरकारी नौकरी बन रही है, बस सरकार बन जाए किसी तरह। दोस्तों, पैसों और नौकरी की बरसात को देखते हुए मायावती जी ने भी अब अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी है। जो मायावती जी 2016 से आराम कर रही थी, 2016 के बाद में अब उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली लखनऊ में की, क्योंकि वो देख रही हैं कि जब बरसात इधर उधर हो ही रही है तो आने वाला समय तो यूपी का है ही, और यूपी में उनका भी क्या जा रहा है। अगर वो, मतलब कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश वालों को भी अब हर परिवार में एक व्यक्ति नौकरी लगेगी, ये सुनाई दे सकता है। क्या जा रहा है, मतलब कह दो, बाद में देखेंगे, सरकार बननी चाहिए। दोस्तों, अगली करंट न्यूज जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है।
भाई जापान के अंदर कपड़े धोने वाली मशीन से अब एक कदम आगे बढ़ करके वो लेकर के आए हैं इंसान को धोने वाली मशीन। मतलब अब इंसान उस मशीन में बैठेगा, मशीन उसकी नब्ज चेक करेगी, जितना टेम्परेचर उसके शरीर को सही रखेगा उतने टेम्परेचर के अंदर पानी भरेगा और उसको बढ़िया तरीके से नहलाएगी, धुलाएगी और 15 मिनट के अंदर सुखा भी देगी। भाई मैं तो इस बात से हैरान हूं कि कहीं निचोड़ ना दे। और जिस प्रकार से भाई चीज़ें आ रही हैं टेक्नोलॉजी में, चश्मा में स्क्रीन की बात करी थी हमने, अब उस मशीन के अंदर भी स्क्रीन लगी हुई है। मतलब आप 15 मिनट भी बोर नहीं होगे, सामने आपको चीज़ें चलती दिखेंगी। मतलब यार नहा भी इंसान खुद नहीं सकता, मशीन भी नहलाएगी। कमाल है यार, टेक्नोलॉजी भी पता नहीं कहाँ कहाँ में लेकर के जाएगी। दोस्तों अगली कुछ करंट न्यूज़ ऐसी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। पहली ये है कि कतर एयरवेज के अंदर 85 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति को वेज की जगह नॉन वेज खाना परोस दिया गया। और जब उन्होंने इसकी शिकायत करी तो जो कर्मचारी थे एयरलाइंस के, उन्होंने नॉन वेज के अंदर से नॉन वेज निकाल दिया कि ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, अब ये वेज हो गया, अब खा लीजिए। अब इसको खाने के बाद में बुजुर्ग व्यक्ति का जो है दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। है ना अजीब खबर, कमाल ही हो गया भाई, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों अगली हैरान कर देने वाली खबर दुबई से है। दुबई में एक कैफे के अंदर एक कप कॉफी का रेट क्या होगा? सबसे महंगी कॉफी क्या रेट होगा? अंदाजा लगाइए। 60,000 रुपए। 60,000 रुपए की एक कप कॉफी। भाई पता नहीं, अब कुछ खासियत तो होगी। और दुबई है, दुबई में तो कितने के भी एक कप कॉफी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एक कप कॉफी 60,000 की मिल सकती है, लेकिन आप इंडिया से 60,000 में टिकट करके वीजा लगवा के वहां पे बढ़िया आराम से घूम घाम के वापस भी आ सकते हैं और घर पे आके फिर बढ़िया कॉफी बना के पीजिएगा। दोस्तों अगली जो हैरान कर देने वाली खबर है वो बेंगलोर से है। बेंगलोर के अंदर एक व्यक्ति का डाइवोर्स हुआ और तलाक के बाद में उस व्यक्ति ने बकायदा केक काटा, बहुत बड़ा केक काटने के बाद में वो दूध से नहाया, सोशल मीडिया पर लिखा कि डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए इंसान को, खुश रहना चाहिए और मैं अब बहुत खुश हूं, शांति में जी रहा हूं। है ना हैरान कर देने वाली खबर। अब यही बात आपको बहुत अच्छी लगेगी जब अगली खबर आप सुनोगे। दिल्ली के अंदर घरेलू विवाद के बाद में पत्नी ने सोते हुए पति के ऊपर गरम तेल डाल दिया और उसके बाद में उन घावों पर मिर्च भी डाल दी। देख रहे हो दोस्तों, अब फील्डिंग सेट नहीं हो रही है, मतलब डायरेक्ट काम हो रहा है सरेआम। तो अब इस खबर को देखते हुए तो यही लगता है कि भाई बेंगलोर वाला भाई बच गया और उसकी बात भी सही है कि शांति से जिंदगी जीनी चाहिए। खैर मैं आप सबको डरा नहीं रहा हूँ भाई, मैं तो जो खबरें हैं वो बता रहा हूँ, जो आजकल चल रही है वो बता रहा हूँ, बाकी बच के आप भी रहिएगा। खैर इस एपिसोड में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।